गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अभी टी रेशियो पढ़ेंगे, कोरिलेटेड मीन का। अनकोरिलेटेड मीन का टी रेशियो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया है। ये क्लास पार्ट 2 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। सेमेस्टर 2 के लिए ये रिवीजन है और पार्ट 2 के लिए ये उनका मेडिन क्लास है, पहला क्लास है। तो अभी यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा वर्बली समझने की कोशिश करिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ हमने फॉर्मूला लिख रखा है। पहला देखिए, कोरिलेटेड मीन टी रेशियो का मीन का फॉर्मूला जो है, टी का फॉर्मूला सेम होता है। मीन 1 म्यू, मीन 2 बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। अब यहाँ पर है कि मीन 1 स्टैंडर्ड का इसका जो फॉर्मूला है, इसमें इसका क्वेश्चन आप पहले देखिए। क्या क्वेश्चन है? मीन 1 है, मीन 2 है, SD1 है, SD2 है, N1 है, N1 है और N2 है। लेकिन अनकोरिलेटेड मीन में R वैल्यू नहीं होता था, लेकिन इसमें R वैल्यू आपका है। R वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, यानी यही पहचान है कि आपसे कोरिलेटेड मीन का कैलकुलेशन मांगा जा रहा है या अनकोरिलेटेड मीन का माना जा रहा है। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ये प्रॉब्लम किस तरह से है, कोरिलेटेड मीन का है या अनकोरिलेटेड। कोरिलेटेड मीन में R वैल्यू होता है, 1 2 R वैल्यू दिया जाता है, और अनकोरिलेटेड मीन में R वैल्यू नहीं होता है। तो इसके स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस को मेज़र करने का भी थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है। थोड़ा लंबा है, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं है, ज़रा सा फ़र्क है। इसको आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। वो क्या है कि रूट ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 प्लस रूट ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 का स्टैंडर्ड ऑफ मीन 1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस R12। दोनों 1 2 ही लिखा जाता है, क्योंकि मीन 1 और मीन 2 का मिला के ये R जो है ये कोरिलेशन निकाला गया है, कोरिलेशनल वैल्यू है। तो इसको स्टैंडर्ड ऑफ मीन 1 एंड स्टैंडर्ड ऑफ मीन 2, जहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ गुना किया जाएगा, यानी वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो देयर इज सम डिफरेंस इन बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ कोरिलेटेड मीन एंड अनकोरिलेटेड मीन। अनकोरिलेटेड मीन में हमारे पास इतना ही सारा हमको करना था, लेकिन कोरिलेटेड मीन में ये पोर्शन जो है आपको फिर से जुड़ जा रहा है। ये क्लियर होना चाहिए, इसी को याद करना है। यहाँ भी वही चीज़ है, मीन 1 मीन 2, लेकिन ये स्क्वायर में है, ये सीधे, और इन सबों को गुना करना है। इट इज़ वेरी सिंपल बट लिटिल बिट लेंदी। तो हम लोग यहाँ पे इस काम को करते हैं। लेट मी स्टार्ट कि हम लोग फार्मूला को लिखेंगे, और फार्मूला लिखने में थोड़े से चेंजेस को हम लाएंगे, क्योंकि इसमें गुना का साइन कहीं नहीं दिया गया है। तो क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला फॉर कोरिलेटेड मीन क्या होगा, हाउ टू कैलकुलेट। तो पहले स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इनटू, वहाँ नहीं है लेकिन हम डालेंगे यहाँ पर R क्या है? प्रोडक्ट मोमेंट से जो हम कोरिलेशन निकालते हैं, R12 इसको लिखा जाता है, कॉमा देके 1 2, और गुना स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 गुना स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2, यही है। और इन सब का रूट ओवर। क्लियर है? इट इज़ लिटिल बिट लेंदी बट नॉट टफ। ये बात आप बिल्कुल मान के चलिए। पार्ट 2 स्टूडेंट्स,
and part 2 students and semester 2 students. Revise for semester 2 students and first time part 2 students के लिए हम बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं ताकि इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए. अब हम लोग शुरू करेंगे इसका कैलकुलेशन. तो हम लोग को स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है, 1 का भी और 2 का भी. पहले ये दोनों काम करेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज बैठाएंगे. तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 का हम ये निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे. तो हमको यहाँ पर SD1 क्या है, क्या फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ऑफ मीन 1 का? SD डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का रूट ओवर. क्लियर है? क्योंकि यहाँ नंबर 26 है, 26 है यानी लेस देन 30 है. तो लेस देन 30 में n माइनस 1 लगाते हैं. मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था. अब लीजिए यहाँ पे इसको हम फिर से ये थोड़ा हम इधर लाते हैं ताकि थोड़ा इस स्पेस का हम लोग यूज़ कर लें. तो अब इसके नीचे हम आएंगे तो SD डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का रूट ओवर. SD क्या है मीन 1 का? यहाँ पर 6 है. ओके, नीचे नंबर क्या है? 26 है. 26 माइनस 1 का रूट ओवर. अभी फिर को हम लेके जाएंगे तो 6 बटा रूट ओवर 25 आएगा. माइनस 1 कर दिया तो ये 25 आएगा. अब इसके आगे हम जाएंगे तो 6 बटा 5 आएगा. 25 का रूट ओवर निकालते हैं. तो अब 6 को 5 से जब भाग देंगे तो 1.2 हमारा आता है. इज दैट क्लियर? 1.2 क्लियर है यहाँ तक? ये आपने पिछली बार भी बनाया था. कहाँ? जब हम लोगों ने अनकोरिलेटेड मीन में बनाया था. अब इसको हम लोग कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 को का जब हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा SD. यहाँ भी नंबर 26 है तो SD डिवाइडेड बाय रूट ओवर n माइनस 1 इज इक्वल टू SD बराबर 8, दिस नंबर 8 and this it is 26. Root over 26 minus 1 is equal to 8 by 25 का रूट ओवर. ठीक है, हम इसको नीचे लिख देते हैं. यहाँ पर स्टैंडर्ड मीन 1 बराबर होता है 1.2. हम लोग अब नीचे आ रहे हैं तो इसको जब हम 8/5 हो गया और 5 से जब हम इसको भाग देंगे तो 1 आप कैलकुलेटर पर भी देख सकती हैं 1.6 आएगा. दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल लिए हैं. अब आइए हम लोग इसको फॉर्मूला पर सेट करते हैं. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 कितना मिला हमको? 1.2. 1.2 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला सेट कर रहे हैं हम. आप देखिए इसको बहुत आसान है. इसके बाद ये वाला हम लोग पूरा करेंगे. देखिए 1.6 का स्क्वायर कौन है? ये स्टैंडर्ड ऑफ मीन 2 1.6 है. तो यहाँ पे हम लोग इसका भी स्क्वायर करेंगे. यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस का साइन है. 2 into 2 R. R कितना है? R कितना है? 0.70. 0.70 ये दिया हुआ वैल्यू आपको क्वेश्चन में एग्जाम में मिलेगा. और इसके गुना करेंगे तो स्टैंडर्ड मीन 1 तो 1.2 into 1.6
ये वही वैल्यूज है जो हमने यहाँ निकाले। इज दैट क्लियर? अब आगे आइए कि हम लोग इसको किस तरह से गुना करेंगे। तो 1.2 को 1.2 से गुना करेंगे तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करिए, लेकिन हम यहाँ पर आपको कैलकुलेटेड रखे हुए हैं, हमने बना रखा है इसको। तो ये 1.44 है। आप इसको देख लीजिएगा, एक बार आप इसको अपने से भी चेक कर लीजिएगा। क्योंकि टाइम कम लगे, वीडियो छोटा बने, इसलिए मैंने इसको पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब आप देखिए कि हमारा जो दूसरा है 1.56 यहाँ से 1.56 आता है। जब हम 1.6 को स्क्वायर करते हैं तो 1.56 माइनस 2 इंटू 0.70, तो 0.70 हो जाएगा 1.4। आप खुद से कीजिए, 7 दूना 14 और 1 के बाद जब देंगे तो -1.4 गुना, अभी इस लेवल पर यहीं पर रहने देते हैं, 1.2 इंटू 1.6। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है हमको। हम लोग सब ले चुके हैं, सिर्फ मीन की ज़रूरत हमको पड़ेगी। यहाँ पे मीन बराबर 70 है और SD बराबर 6 है। ये पहले हम लोग ले चुके हैं, सारा को लिखा हुआ है हमने। तो नंबर बराबर, थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, यहाँ लिख दिया है। तो सभी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं 1.6। ओके ओके स्टूडेंट्स, 12 मिनट का हो चुका है। देखिए कितना भी जल्दी करें, कितने भी कैलकुलेटेड रखें, लेकिन फिर भी हम लोग 20 मिनट से छोटा कोई भी क्लास नहीं ले पाते हैं स्टैटिस्टिक्स का। तो अब क्या है कि हम लोग इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। वर्क करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले हम लोगों को काम करना पड़ता है। 1.2 का काम हम लोग करेंगे और इन दोनों को जोड़ दें। तो इसको 2 टुकड़े में हमने बांट दिया, यहाँ पे यहाँ इस ब्रैकेट का काम हम कर लेंगे। तो 2 टुकड़े में बांटा तो 6 4 10 के 0, हाथ में बचा 1। तो 6 और 4 10 के 0, हाथ में बचा 1। अब 1 2 6 4 10, ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग का 2.6 है, सॉरी 2.6 है। तो ये यहाँ पे हमारा 4 हो गया। 6 में 4 जोड़ा तो 0, 10 में 1 6, फिर 4 जोड़ा तो 1 में 2 जोड़ा तो 3 और 1 4। तो ये 4 हो गया माइनस। अब इन दोनों को, इन तीनों का गुना करना हम शुरू करेंगे। तो पहले 1.4 को 1.2 से गुना करेंगे, उसके बाद तो ये हो जाएगा आपको टोटल। आप खुद से भी करके देखिए, 2.69 मैंने ये करके रखा है ताकि टाइम कम लगे, बार बार मैं इस चीज़ को दोहरा रही हूँ। अब इसमें से इसको गुना भाग, इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1, और 9 में से 6 गया तो 3, और 4 में से 1 गया तो 3। इसका रूट ओवर है 3.31 का रूट ओवर जब हम निकालते हैं तो आप अपने से देख लीजिएगा कि कैसे आ रहा है। कल आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर पर, तो कैलकुलेटर पर इसका 1.41 आना चाहिए। 1.14 ये सॉल्व्ड प्रॉब्लम को, ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस हम जो निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बराबर 1.41।
ये वैल्यू जो आपके यहाँ पर है, यहाँ इस फॉर्मूला में देखिए, अब आपको सारे फॉर्मूलाज मिल गए, सारे वैल्यूज आपको प्राप्त हो गए हैं, सारे वैल्यूज को आपने कैलकुलेट कर लिया। टी के साथ एक चीज फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमेशा मैंने ये साइन बताया था, दिस इज माइनस, दिस इज डिफरेंस कहते हैं, और ये माइनस के रूप में आता है। इस साइन के यूज करने का मतलब ये है कि जो छोटा है वो बड़े में से घटाया जाएगा, चाहे वो मीन 1 हो चाहे वो मीन 2 हो, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाया जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि मीन 1 70 है और मीन 2 65 है, तो हम अब यहाँ पर टी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। स्पेस थोड़ा कम है लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें आ जाए, ताकि आपको एक ही बोर्ड पर मीन 1 यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ, ये फॉर्मूला को हम यहाँ पर मीन 1 क्या है आपका 70 है, टी बराबर, अब टी बराबर और इसमें ये साइन डालते हैं, इसको म्यू भी टिल्डा भी ये सारी चीजें कहते हैं, लेकिन ये माइनस है, ये डिफरेंस का साइन है, माइनस है, और ये 65 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय आपका जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस आया है 1.41, आपने कर लिया। अब ये 5 बटा, अब जब आप इसको घटाएंगी तो 5/1.41 आएगा। क्लियर है? अब इसको जब हम भाग देंगे तो हमको 4.38, जो t बराबर 4.38, ये क्या है t, यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको टी रेशियो बराबर कितना है। इसी तरह से इस फॉर्मूला को यहाँ ला के आप देखिए हम कैसे इसको यहाँ ले आते हैं, यहाँ ला करके हमने जब बनाया है तो 70 - 65 डिवाइडेड बाय 1.41, 1.41 क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस जो है वो 1.41 है, मीन बराबर 70 है और ये मीन बराबर 65 है। जब सारे वैल्यूज हमारे पास हैं तो हम इसको यहाँ पर बिठा देते हैं और भाग देके 4.38 मेरा टी, कोरिलेटेड मीन का टी आया है। आई थिंक कि मैंने अपना काम कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं और सारी चीज़ें आई थिंक के